अब उदय प्रक्रिया वेद की क्या है, इसमें दो तरह के विचार हमको देखने को मिलते हैं। एक तो बहुत सीधा है, सीधा सपाट विचार जिसको बोलते हैं कि जो प्रभु है न, ईश्वर है, वो पूर्वेशाम अपि गुरु हो, वो तो सबका गुरु, परम गुरु है। कालेन अनवच्छेदात, महर्षि पतंजलि ने लिखा, काल से उसका ज्ञान कभी बाधित नहीं होता, उसका महाप्रलय कभी होता नहीं, वह तो एक रस विद्यमान है। तो वही पूर्व कल्प में जो योग्यता प्राप्त किए हुए जीव हैं, उनमें वेदक ज्ञान का आधान करता है। और पहला जो शिष्य होता है वो ब्रह्मा नाम का जीव होता है। वो जीव ब्रह्मा पद पर बैठता ही है इसलिए क्योंकि उसमें वेदक ग्रहण की और सामर्थ्य होती है, सृजन की, वेदक ग्रहण की सामर्थ्य होती है। तो नारायणम पद्मभुवम, तो पहली जो देखो कड़ी यहां से शुरू करते हैं, भगवान नारायण से पहले पद्मभुवम, पद्मभुवम माने कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी। यह जो विचार है या ये जो रूपरेखा है विचार की, ये भागवत जी के लिए भी है। भागवत जी में भी ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए पद्म पर तो वो अज्ञानी थे। कमाल है, उनको किंग कर्तव्य विमूढ़ता है, उनको स्वयं मालूम नहीं मैं कौन हूं और मैं यहां पर कहां से प्रकट हुआ, किस लिए प्रकट हुआ। तब उनको प्रेरणा मिली, तप तप तप, तब उन्होंने तप किया। तब भगवान उनसे प्रसन्न होकर के तस्य ज्ञानमयम तपा, तब किया, भगवान प्रकट हुए उनके सामने और उनको उन्होंने उपदेश किया। तब उनको स्मरण हुआ पूर्व कल्प के सारे विधि विधान, सारे जीवों के कर्म, जीवों के कर्मों के अनुसार क्या किसको मिलना चाहिए, वो सारा का सारा उनकी स्मृति पथ में आरूढ़ हो गया। बोले इतना कैसे आरूढ़ हो गया? अच्छा कितना होना चाहिए तुम बताओ भाई, तुम इतना पे आपत्ति कर रहे हो ना, तो तुम बताओ कितना होना चाहिए। ये तो स्मृति बल जिसका जितना हो। एक बताओ, घर में जो मुखिया है, 4 आदमियों का घर हो, 5 आदमियों का, उसकी स्मृति में यह बात आरूढ़ होती है कि नहीं कि किसको क्या करना है, किसको क्या चाहिए, किसको कहाँ भेजना है, ये मालूम होता है कि नहीं उसको होता है। तो माने मुखिया को इतना ही अगर सामर्थ्य है तो इतना ही स्मरण होगा। और मानो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो, मानो कोई संस्था का मुखिया हो तो, और मानो कोई राष्ट्र का नायक हो तो उसकी स्मृति में क्या क्या होगा? उतना ही होगा जितना एक घर के मुखिया का होगा। ये बोल सकते हैं। उसकी स्मृति पथ में एक देश का विजन होगा। नारायण, इसको बस मैं क्या कह रहा हूं, एक अनुमान करने का एक तरीका है कि वो क्यों नहीं हो सकता। संभावना कैसे तुमने प्रकट कर दी।
स्मृति नाम की चीज एक होती है जिसमें सभी के कर्म, कर्तव्य, भोग, इन सब की स्थिति बन सकती है। ब्रह्मा जीव सभी अरे गहरे नत्थु खैरे को ब्रह्मा जीव थोड़ा बना देते हैं, और चलो इस बार तुम ही बन जाओ ऐसा थोड़ा होता है। एक न्यायाधीश बनने के लिए, न्यायमूर्ति बनने के लिए बताओ, आपके विधान की धाराएं उसके टिप्स पे होनी चाहिए, हैं? तब बोलते हो आप न्याय मूर्ति, ये जस्टिस बोलते हो उसको। सी? तो ब्रह्मा नाम का जीव, उसका प्रथम अधिकारी है, उसके स्मृति पथ में सब आता है, फिर भगवान वेद का उपदेश करते हैं। तो वहां से फिर परंपरा, अविच्छिन्न संप्रदाय परंपरा आरंभ हो गई। ये देखो, तो वेद भगवान के भी अवतरण की यह प्रक्रिया सुनी जाती है। तो वही ब्रह्मा जी फिर विभाग कर देते हैं कि निवृत्ति मार्गियों को कौन सा वेद सुनाया जाए और प्रवृत्ति मार्गियों को, दक्ष प्रजापति आदि को कौन सा, और सनकादि ऋषियों को कौन सा, क्योंकि अब ब्रह्मा जी तो निर्णय लेंगे। तो शुक्राचार्य जी और बृहस्पति इत्यादि लोगों को कौन सा हिस्सा सुनाया जाए, वशिष्ठ आदि को कौन सुनाया जाए, क्या सुनाया जाए। तो इस तरह से फिर परंपरा का, प्रवृत्ति परंपरा का, निवृत्ति परंपरा का, यज्ञ परंपरा का, उपासना परंपरा का, वेद की समस्त परंपराओं की धाराएं बह चलती हैं। और वो अविच्छिन्न धारा है। नारायण, अविच्छिन्न माने हैं, हाँ, छिन्न नहीं हुई। और अगर कभी छिन्न होने लग जाए, शिथिल होने लग जाए, तो ऐसा सुना जाता है कि परमात्मा उसका फिर से संवर्धन करते हैं। गीता जी के 4थे अध्याय में ये प्रसंग स्वयं भगवान ने कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम। देखो क्या बोलते हैं, मैं हूं पहला वक्ता। मैंने किसको बोला पहले? विवस्वते, विवस्वते माने भगवान सूर्य नारायण को। ये देखो कौन सी परंपरा, जो गीता की परंपरा है। माने जो गीता ज्ञान है वो अर्जुन से आरंभ नहीं हो रही है। गीता ज्ञान अर्जुन के जरिए उसका नवीन संस्करण निकाला जा रहा है ना। इट्स अ न्यू पब्लिकेशन, और ऐसा नया रचना नहीं है। सएवायम त्वया अद्य योग प्रोक्त पुरातन। वो जो योग में बता रहा हूं कैसा है, वो पुरातन है। ते अद्य मया प्रोक्तम, आज मैंने फिर से तुमको सुनाया। ये देखो साफ साफ। तो एक प्रक्रिया ये बताई जाती है कि जो पूर्व कल्प के योग्यता संपन्न जीव हैं, जिनमें उस विशिष्ट वेदधारा को, वेद ज्ञान को धारण करने की सामर्थ्य है, उनको प्रथम गुरु जो प्रभु हैं वो स्वयं ही वेद धारण करवाते हैं। फिर वहां से ब्रह्मा जी से फिर अनेक धाराएं चलती हैं।
इसमें इस व्यवस्था, विचार व्यवस्था में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सिंपल बात। एक दूसरी विचार व्यवस्था सुनी जाती है, वो क्या है? तो बोले कोई जीव तो विशिष्ट कर्म, विशिष्ट उपासना के द्वारा एक विशिष्ट योग्यता प्राप्त करता है और प्रभु की कृपा से उस विशिष्ट योग्यता संपन्न अंतःकरण को या अंतःकरण में मंत्र का प्रतिभान होता है, मंत्र उसको दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? बोले अपने अर्थ का बोध कराते हुए दिखते हैं। उसको मंत्र प्रतीति होती है, मंत्रार्थ प्रतीति होती है और ध्वन्यार्थ की भी प्रतीति होती है। मंत्र जो हैं वो उनके दो तरह के प्रभाव हैं, है ना, वेद मंत्रों के। एक तो उनके बोलने पर जो ध्वनि विशेष का उदय होता है, वह ध्वनि विशेष का अपना प्रभाव है। कोई अर्थ न भी समझता हो, केवल ध्वनि विशेष को अगर अब आवृत्ति करे, उसका अभ्यास करे, तो उसको फिर विशेष लाभ होता है। यही रहस्य है कि जो लोग मंत्रानुष्ठान करते हैं, पुरस्चरण करेंगे, अनुष्ठान करेंगे ना, तो अब वो अर्थ तो प्रतीत हो जाए अगर आप अर्थ जानते हो तो, लेकिन अनुष्ठान से मंत्र के देवता का दर्शन हो जाए वो एक दूसरी बात है। मंत्र के देवता का दर्शन ही ना हो जाए, विशिष्ट सामर्थ्य प्रकट होने लग जाए उपासक में। महाराज जी स्वयं अपने बारे में देखो, ऐसा बोलने का साहस कम कर सकते हैं लोग। बोलते थे मुझे कृष्ण दर्शन हुआ, साफ साफ बोलते थे। और बोले फिर जो ग्रंथ में देखता था वो समझ में आ जाता था। अब देखो, एक तो देवता दर्शन हुआ, आप कह लो क्या हॉल्यूसिनेशन, क्या बोलते हो, हेलोसिनेशन, जो भी है, वो थोड़ा शुद्ध उच्चारण नहीं हो रहा होगा, आप समझते हो। एक विभ्रम हुआ। विभ्रम से यह सामर्थ्य नहीं प्रकट होगी। देव दर्शन के साथ जो उनके चित्त में आनंद की लहरें आई, चित्त में निर्मलता, निर्भयता, निश्चिंतता आई, वो विभ्रम का परिणाम नहीं होती। और जो ग्रंथ धारण की सामर्थ्य आई, उसका क्या? बोले एक बार मैं भ्रमण करते हुए कहीं बैठा, वहाँ दो महात्मा विद्वान लोग पंचदशी के किसी श्लोक पर चर्चा कर रहे थे, पढ़ रहे थे। और वो श्लोक, पंचदशी के श्लोक कई बार क्लिष्ट भी होते हैं, तो पंक्ति नहीं लग रही थी उनको, दोनों विद्वान। तो महाराज जी बोले मैं भी वहीं बैठा था, मैं तो बालक था, तो उस समय सन्यास नहीं लिया था, 19 वर्ष की आयु में सन्यास लिया। तो वो और भी छोटे ही रहे होंगे, 17 के रहे होंगे, 16 के रहे होंगे, 18 के रहे। तो उन्होंने कहा कि तो महाराज जी इस श्लोक को ऐसे अगर किया जाए तो कैसा रहेगा? तो उन लोगों ने उपेक्षा कर दी। बोले बच्चा है तो बीच में बोलता है, इसको सभ्यता नहीं है कि कैसे।
लगी नहीं जब पंक्ति, तो फिर से उन्होंने कहा कि एक बार करके देखा जाए। तो फिर उन्होंने किया, लग गई। तो पीठ ठोंकी इनकी। तो यह जो सामर्थ्य प्रकट होती है वो केवल मंत्रार्थ जानने से नहीं होती, ये रहस्य हैं। ये केवल वेद मंत्र को एक किताब समझ के चल पड़ना। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने अनुष्ठान किया, इतिहास है, और उनको भगवान कृष्ण के उपासक थे। ऐसा भी समाज में एक विभ्रम है कि अद्वैत वेदांत का जो अध्ययन करता है, समझता है, वो कृष्ण भक्त नहीं होता अथवा राम भक्त नहीं होता, वो शैव होता है। शैव अद्वैती अद्वैत होता है, और उसको उपासना के विग्रह में कोई आग्रह नहीं होता। उसका इष्ट जो है वो है, उससे अद्वैत से क्या लेना देना। तो हमारे करपात्री जी महाराज के इष्ट देव श्री राम भगवान थे, रामचंद्र। देखो तो उसमें क्या है। तो मधुसूदन सरस्वती जी ने 3 बार अनुष्ठान किया, वो कहते हैं श्री कृष्ण दर्शन हुए। तब आगे उन्होंने भक्ति रसायनम करके ग्रंथ लिखा उसके बाद। तो यह मंत्रार्थ समझने से नहीं होता, ये क्या है, मंत्र का ध्वन्यार्थ है। ध्वनि का प्रभाव, हमारे साधक समाज में ये बात प्रसिद्ध है कि मंत्र प्रभावी तब होता है जब वो सिद्ध किया जाए। और सिद्ध किया जाए माने क्या? सिद्ध किया जाए माने क्या किया जाए? उसको, उसकी आवृत्ति हो, उसका अनुष्ठान हो, जो उसकी विधि बताई गई हो, तदनुसार कोई साधना हो। सिद्ध मंत्र के वश में देव होते हैं महाराज। मंत्र परम लघु, गोस्वामी जी ने लिखा। कब लिखा? जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, भगवान धनुष तोड़ने जा रहे थे, तो जानकी माता की जो माता थी वो विह्वल हो गई कि बताओ ये बच्चे को भेज रहे हैं। तब उनकी सखी ने ये समझाया कि छोटा समझ करके आप इनकी महिमा को छोटा मत समझो। नभमंडल देखत, नभमंडल कैसे देखत लघु लागा, रवि सूर्यदेव नभमंडल में देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन उठते ही सारा अंधकार भाग खड़ा होता है। अंकुश छोटा होता है, इतने विशाल हाथी को वश में करता है, और फिर वहां मंत्र की महिमा आई। मंत्र छोटा सा होता है, देवता को वश में करता है। तो वो जो वश में करता है वो मंत्रार्थ से नहीं करता, समझना चाहिए बात को। तो जब मंत्र दर्शन आप बोलते हो तो उसमें मंत्र दर्शन, मंत्रार्थ की प्रतीति, ध्वन्यार्थ की प्रतीति, ये सारी प्रतीतियां एक साथ समकाल में हुई, और वह मंत्र का ऋषि माना गया। फिर ये भी एक विचार है। उदय का, उदय की बात हम कर रहे हैं, मंत्रों के उदय का 2 प्रकार बताया जाता है। जैसे गायत्री मंत्र आप लोग संध्या करते हैं, पढ़ते हैं, विश्वामित्र ऋषि ही ये बोलते हो। तो विश्वामित्र जी जो ऋषि हुए, उनके साधना में जब एक विशेष प्रकार के अंतःकरण का निर्माण हुआ। ये नहीं कि जो साधना करे वो सब मंत्रदृष्टा होंगे, ऐसा नहीं है।
एक विशिष्ट सामर्थ्य प्रकट हुई, तब उस समर्थ अंतःकरण में ये त्रिविध प्रतीति हो गई। मंत्र, मंत्रार्थ, ध्वन्यार्थ। ये तो गायत्री महामंत्रस्य विश्वामित्र ऋषि। देखो, ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषि। देखो, आप पढ़ते ही हो। अब जो लोग संध्या नहीं करते हैं वो तो अपराधी हैं वैसे तो, उनको वो तो मैं समझता हूँ कि उनको जितनी जल्दी सुधार करना चाहिए। लापरवाही की भी हद होती है, तो माने हद में ही रहना चाहिए, हद पार नहीं करना चाहिए। प्रमाद है। बोले समय समय निकालना चाहिए। आपको हर चीज के लिए समय मिलता है, उसके लिए क्यों नहीं मिलता? तो संध्या जब करते हैं तो ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषि ही बोलते हो, ब्रह्मा जी ऋषि, उन्हीं को ये दर्शन हुआ। प्रथम मंत्र ओम। ये तो इस तरह से ऋषयः मंत्र दृष्टा रहा, न तो मंत्र करता रहा। ऋषि लोग मंत्रों के दृष्टा हुए, मंत्रों के कर्ता नहीं हुए। ये तो मंत्रों के अनेक दृष्टा ऋषि हुए। और फिर अंततः वहां भी संप्रदाय का ही आश्रय लेना होता है, क्योंकि अंततः फिर से श्रुति परंपरा से वेद, क्योंकि सभी लोग तो मंत्र दृष्टा नहीं होते ना, तो आगे जो वेद का प्रवाह चला वो तो परंपरा पर आरूढ़ होकर के ही चला। तो चाहे उपदेश परंपरा हो या मंत्र दर्शन की, दोनों ही परंपराएं संभव हैं। माने एक ही स्वीकार की जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। उपदेश परंपरा भी हो सकती है, बीच में कोई मंत्र दृष्टा ऋषि भी हो सकता है। अब विश्वामित्र जी तो बहुत बाद में आए, फिर उनको उस समय दर्शन हुआ। ये तो परंपरा चली। फिर श्रुति परंपरा से चलते चलते बीच बीच में उसका लोप होता है। अधर्माभिभवात, भगवान भाष्यकार लिखते हैं, अधर्म का तो अभिवृद्धि हो जाने से, धर्माभिभवात, धर्म का अभिभव हो गया, और काल के प्रवाह में अधर्म का अभ्युत्थान होने लगा। लोगों का अंतःकरण तो प्रमादी और मोह मलिन होने लगा, तो लोप होने लगता है। माने मिले हुए वेद का धारण नहीं कर पाते। दर्शन की बात छोड़ो, अनुभव सिद्ध है, कम से कम मंत्र दर्शन का अनुभव नहीं है तो ये वाला तो अनुभव है ही है कि मिला हुआ धारण करना कठिन हो जाता है। तो अंतःकरण में असमर्थता है, इसलिए तो। और वह असमर्थता कोई भगवान ने थोड़ो बनाई है, हम ही ने बनाई। तो फिर से उसका जागरण करने के लिए परमात्मा को कुछ करना होता है। इसी क्रम में भगवान वेदव्यास के रूप में तो प्रभु आए, देखो, और उन्होंने श्रुति परंपरा से प्राप्त जो वेद मंत्र राशि है उसको लिपिबद्ध किया, इसलिए उनका नाम पड़ा वेदव्यास। और फिर 4 वेद अलग अलग बनाए गए। वैसे तो उनका श्रवण वेद में ही होता है चारों का, लेकिन उनका अलग अलग विभाजन करके ग्रंथ रूप दे देना है,
आज मैं प्रातः ग्रंथ का अवलोकन कर रहा था, तो भगवान भाष्यकार ने और आनंदगिरी जी महाराज ने, दोनों हमारे पूर्व पुरुषों ने, पूज्य पुरुषों ने ये लिखा। जैसे ऋग्वेद है, वो कहते हैं कि नियत पादाक्षर वाले जो मंत्र हैं उनकी बहुलता जिसमें है उसको बोलते हैं ऋग्वेद। नियत पाद, नियत अक्षर, नियत मात्रा, मात्रा अक्षर, 5 से छंद निर्माण होता है, आप जानते हो। थोड़ा तो मैंने एक बार थोड़ा संकेत किया था व्याकरण का रेखांकन करते हुए। फिर अनियत पाद अक्षर मात्रा हो और ऐसे मंत्रों का बहुत्व जिसमें हो जाए उसको यजुः बोलते हैं, यजुर्वेद। तो ये व्यास का आधार बता रहे हैं। व्यास माने जो विभाजन हुआ, जो एक तरह का संपादन हुआ उसका। फिर बोलते हैं जिसमें गीति प्रधानता है, गेयता है, गाए जा सकते हैं जो मंत्र, ऐसे मंत्रों का बहुत्व जिसमें है उसको सामवेद बोलते हैं। और जिसमें समृद्धि के, ये जो अथर्ववेद का ये अभिप्राय किया है, अर्थ प्रधान और समृद्धि के साधनों की प्रधानता जिस वेद में अधिक है, और ग्रहादि शांति करने के उपाय बहुत हैं, तो इन मंत्रों का बहुत्व, बहुलता जिस वेद में है उसको लोग अथर्व वेद बोलते हैं। तो इस आधार पर तो 4 ग्रंथों के रूप में वेदों को लिपिबद्ध किया गया प्रथम बार, और ये चारों नाम वेद में प्राप्त हैं। तो ये नामकरण भगवान वेदव्यास ने नहीं किया। उस परम पुरुष से वेद प्रकट हुए, द्विविध रूप से प्रकट हुए, हम ऐसा मानने में ज़्यादा ठीक महसूस करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी को धारण करवाया, वो भी एक परंपरा है, और कोई योग्यता संपन्न विशिष्ट अंतःकरण वाले ऋषि के हृदय में त्रिविध प्रतीति हुई, मंत्र, मंत्रार्थ, ध्वन्यार्थ, त्रिविध प्रतीति हुई। तो इस तरह से वेद भगवान का प्राकट्य हुआ, श्रुति परंपरा से उनका प्रवाह हुआ, और फिर भगवान वेदव्यास ने उनको 4 ग्रंथ के रूप में लिपिबद्ध किया। आप पुरुष सूक्त पढ़ते हैं, पुरुष सूक्त में वेद में ही वेद की उत्पत्ति के बारे में कहा गया। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जग्निरे छन्दागंसि जग्निरे तस्मात् आगे जाता अजावयः, ऐसे तस्मात् यजुः, ऐसे बोलते हैं ना, तस्मात् यजुः, यजुः जात यजु। तो ये जो वेद में ही उत्पत्ति बताई गई कि वेद कहाँ से, तस्मात् माने तस्मात् पुरुषात्, जिस पुरुष में ये विराट अंग, पूरी सृष्टि उसके अंग रूप में उपलब्ध होती है ना, पद्भ्याम भूमि वरजायत, उसी परम पुरुष में, विराट पुरुष में से क्या हुआ, वेद प्रकट हुआ।
ये कहाँ आया? अब गोस्वामी जी स्वयं ही लिखें कि मैंने अयोध्या में इसकी रचना की, तो आपको क्या आपत्ति है? बोले नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि कहीं और करी, वृंदावन में बैठ के करी। बोले तुम कौन होते हो बोलने वाले? जब ग्रंथ स्वयं ही बोल रहा हो। नवमी तिथि मधुमास पुनीत, तो उस समय आरंभ किया ग्रंथ का प्रणयन, उन्होंने आरंभ किया भगवान राम की नगरी में, अयोध्या में। उन्होंने स्वयं लिखा, तो स्वयं लिखा तो फिर तुम कौन बीच में आके अड़ंगा डालते हो भाई? इसको आंतर प्रमाण बोलते हैं, ग्रंथ के अंदर ही वो प्रमाण है। भगवान गीता में बोलते हैं मैंने उपदेश किया विवस्वान को, अब तुमको क्या आपत्ति है? बोले नहीं, ऐसे कैसे हुआ होगा? अच्छा नहीं हुआ होगा, तुमने किया होगा, मान लेता हूं। अब भगवान ने नहीं किया, तुम करो फिर। भागवत जी में स्पष्ट ही आता है भगवान नारायण ने चतुश्लोकी का उपदेश किया ब्रह्मा जी को। अब भागवत में ही भागवत के बारे के प्राकट्य के बारे में बताया गया, भागवत में ही। देखो कि भागवत जी ऐसे प्रकट हुए। बोले नहीं, मैं तो कुछ और प्रकट कराऊंगा, कराओ, अब हम क्या बोल सकते हैं उसमें, आपकी मर्जी है। उपनिषदों में, मुंडक में, तैत्तरी में अभी मैंने सुनाया आपको, वेदों के उत्पत्ति का प्रकरण परमात्मा से बताया जाता है। यस्य निस्वसितो वेदाः, वेद जहां से प्रकट हुए, कैसे? निश्वास की तरह। गोस्वामी जी को ये उक्ति बड़ी प्यारी है, उन्होंने ये दृष्टांत दिया, जाकी सहज सांस श्रुतिचारी। लेकिन गोस्वामी जब अनुवाद करते हैं ना, उसमें क्वचित अन्यतो भी जरूर मिलाते हैं। क्या मजेदार है उपमा। यस्य निस्वसितो वेदाः, वेद ईश्वर की रचना नहीं है, ईश्वर वेद का आश्रय है। उसी में जैसे सारे जीव, सारी सृष्टि जाकर के विश्राम करती है, वैसे वेद के मंत्र भी उसमें विश्राम करते हैं, लीन होते हैं और वहां से प्रकट होते हैं। अगर वो रचना होगी तो नित्य कैसे होगी? ईश्वर भी उसकी रचना नहीं करता, ऐसा बोलते हैं लोग। इसलिए वेद भगवान नहीं कहा, निस्वसितो वेदाः, श्वास की कोई रचना नहीं करता। श्वास तो बिना कर्ता भाव के ही चलती है, स्वयं निकलती है। ये बात जरूर है कि श्वास के लिए श्वास लेने वाले का होना आवश्यक है। माने कोई श्वास को देखे और कहे ये किसी की श्वास नहीं है, ये गड़बड़ बात है। तो वेद भगवान श्वास लेने वाले का पता बताते हैं कि नहीं नहीं, वो जीवित है। गोस्वामी जी ने कैसा अनुवाद किया कि कोई ये न कह दे कि श्वास लेने में भी उसने मेहनत की होगी। तो अनुवाद में उन्होंने एक शब्द डाला, सहज। बोले वो ईश्वर जो है जब प्राणायाम कर रहा था तब वेद निकला, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्राणायाम में तो कर्ता भाव आता है। तो जाकी सहज सांस श्रुतिचारी, ये कौन सी सांस? सहज सांस। ये सहज वाली, ये नहीं कि अब पता चला कि अब प्राणायाम कर रहा है ईश्वर खास समय। नो। तो ये वेद के बारे में, वेद के अंतर्गत ही ये प्रमाण है। अच्छा भाई, नारायण।
सो भगवान वेद व्यास ने लिपिबद्ध किया और चारों ग्रंथों का पृथक पृथक तो दर्शन होने लगा लोगों को। वैसे तो मंत्र राशि इकट्ठे है, लेकिन फिर लिपिबद्ध हो गया तो चार ग्रंथ बन गए। और वेद मंत्रों की तो अनेक अनेक शाखाएं बनाई गई। व्यास जी का ही माना जाता है उसमें कृपा। और वो शाखाएं फिर अलग अलग वंशों को दे दी गई कि इस शाखा का अध्ययन, अध्यापन, संरक्षण आप करो। ये तो समूचे वेद भगवान को अनेक शाखाओं में वर्गीकृत करके उन शाखाओं को संरक्षित करने के लिए अलग अलग वंश और कुलों को सौंप दिया गया। ऐसा हमारे वैदिकों का निर्णय है। और आगे तो फिर इतिहास भी मिलता है। पहले तो जो ग्रंथ में बातें कही गई, जो विचार इत्यादि से सिद्ध होता है, वो आधार बनता है। लेकिन अब बाद में तो ऐसा प्रमाण मिलता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। जैसे आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जिनको अपनी शाखाएं याद हैं। ये है काल के प्रवाह में, वो भी नहीं है बहुत लोगों में। लेकिन लोगों को गोत्र याद नहीं है, मेरा गोत्र क्या है। तो बड़ी मुश्किल से लोगों को गोत्र याद भी हो गया, क्योंकि वो विवाह के समय बोलना पड़ता है। या कोई यज्ञ आदि होता है तब वो हवन आदि में पंडित जी पूछते हैं अपने अपने गोत्र का उच्चारण करिए। मारा बोले कुछ नहीं तो कश्यप भगवान का नाम, कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम, नहीं तो भरद्वाज गोत्र। कुछ ऐसे हैं जो गोत्र सबके लिए ही लागू कर दिए जाते हैं। ये विनोद में बोल रहा हूं ना, आप जरा उसको रिकॉर्ड में मत रखिएगा। तो गोत्र, सूत्र, शाखा, प्रवर, ये चार जब कुलों में जोड़े गए, चतुर्विध परिचय मानते हैं। गोत्र, सूत्र, शाखा, प्रवर। पहली बार जब मैं महाराज जी के पास गया तो उन्होंने पूछा, मैं तो ब्रह्मचारी था, तो बोले बताओ भाई क्या है तुम्हारा गोत्र, सूत्र, शाखा, प्रवर। हमने कहा ये क्या होता है। गोत्र तो मैंने बता दिया, लेकिन बाकी कुछ नहीं आया मेरे को। तो बड़े असंतुष्ट हुए, नाराज तो नहीं होते थे। तब फिर मैंने चिट्ठी लिखी घर में, तो वो लोग खोज खाज के फिर उन्होंने भेजा। तो ये हमारे कुल शाखा का उपनिषद है, माध्यन्दिनी, यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा। दक्षिण में बड़ी अच्छी परंपरा डाली गई थी, अब वो लुप्त हो रही है। वहाँ प्रणाम करते समय वो ऐसे करते हैं, तो अभिवादये यहाँ से शुरू करते हैं। मैं अभिवादन करता हूँ, तो आपस्तंभ सूत्र त्रिप्रवरांतर्गतः अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक शाखाध्यायी अमुक नामाहम, ऐसे पूरा एक बनाया हुआ है। बचपन से ही उस बच्चे को रटा देते हैं। तो जब ट्रेडिशनल प्रणाम करता है ना वो, तब उसको सब याद, पता नहीं वो ध्यान देता है कि नहीं, लेकिन याद रहता है। मैं जब दक्षिण के घरों में जाता हूँ या दक्षिण में जाता हूँ तो बड़ा आनंद होता है कि कम से कम इसको हमारे यहाँ भी पहले रही होगी परंपरा। गोस्वामी जी ने कहा कि जब परशुराम जी आए तो राजा लोगों ने केवल अपना नाम थोड़ो लिया प्रणाम करने के पहले। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा।
तो पहले शायद ये परंपरा रही होगी कि प्रणाम करते समय अपना नाम लिया जाए और फिर अपने वंश का भी नाम लिया जाए। तो अब तो महाराज प्रणाम अगर चरण स्पर्श भी करना हो तो घुटना स्पर्श करते हैं। घुटना और घुटने के ऊपर। मैंने कहा यार सिर छू लो, झुकने की क्या जरूरत है। कोई ऐसा भी समय हो सकता है प्रणाम करते समय पेट में मार दे। अच्छा, बोलते भी हैं कई लोग कि उस आया, उसने पैरों को हाथ लगाया, प्रणाम किया, ऐसा नहीं बोलते। क्या बोलते? पैरों को हाथ लगाया। ये हाथ लगाया तो प्रणाम का वाचक नहीं है, यू नो। हिंदी में तो आप समझते हो ना, हाथ लगाया, तूने हाथ लगाया, बुरा मान सकते हैं। लेकिन अब है, काल के प्रवाह में सब चलता रहता है। तो लगे करन सब दंड। तो ये है शाखा। अब प्रमाण मिलता है कि शाखाएं होती थीं, होती हैं। और आई डोंट नो कितने लोगों को मालूम है कि मेरी कौन सी शाखा है। मालूम होना चाहिए, आप लोगों को तो मालूम होना चाहिए। तो उसका एक अभिप्राय ये है कि इस शाखा का अध्ययन करना, अध्यापन करना, संरक्षण करना, प्रकाशन करना, ये हमारे कुल की, वंश की जिम्मेदारी थी। अब शाखा ही याद ना हो तो जिम्मेदारी क्या निभाना। ये तो व्यवस्था ऐसी बनाई गई वेद संरक्षण के लिए, और इस तरह से पूरे देश में विभाजन हो गया। ऐसे वंश आए जो सामवेदी कहलाए, ऐसे वंश आए जो यजुर्वेदी। एक को ही सब कुछ तो नहीं मालूम था। अब मैं जब महाराष्ट्र में जाता हूं तो ऋग्वेदी ब्राह्मण बहुत मिलते हैं, तो गुजरात में नहीं मिलेंगे। गुजरात में यजुर्वेदी, उत्तर प्रदेश में यजुर्वेदी, बिहार में यजुर्वेदी, मध्य प्रदेश में यजुर्वेदी, ऐसे लोग ज़्यादातर हैं। तो लेकिन मैंने देखा ऋग्वेदी महाराष्ट्र में, उनका जो पुरुष सूक्त एक बार बोल रहे थे, मैं गुरुजी के साथ था कोल्हापुर की भवानी के मंदिर में, हैं। तो लोग स्वागत कर रहे थे, पुरुष सूक्त से पाठ कर रहे थे। मैंने कहा ये गलत बोल रहे हैं ब्राह्मण लोग, हम भी नया नया सीखे हुए थे। हमने कहा ये स्वर गड़बड़ा रहा है पंडित। तो मैंने गुरुजी को कहा ये अशुद्ध उच्चारण करते हैं लोग। बोले नहीं नहीं, ये ऋग्वेद है। ये तो प्रांतों में भी हम देखते हैं कि किसी प्रांत, जैसे कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण में है, उत्तर में नहीं है। मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली कि सामवेद का दायित्व तो किस क्षेत्र को दिया गया होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन दिया गया होगा इतना जरूर विश्वास है। अथर्ववेदी लोग अलग कहीं होंगे। तो इस तरह से इस पूरे देश में कुल के साथ वेद की शाखाओं को संलग्न करके उसका प्रवाह सुस्थिर किया गया, उसका विस्तार, संरक्षण सुनिश्चित किया गया। इस तरह से वेद की स्थिति बनी। अब हम दोपहर को थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। क्या? तो वेद में 3 विभाग देखे जाते हैं, मंत्र, आरण्यक और ब्राह्मण, ऐसा। तो उसकी थोड़ी चर्चा किंचित चर्चा करके फिर हम यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा अंतर्गत ईशावास्योपनिषद के अध्ययन में प्रवेश करेंगे। यजुर्वेद की 2 शाखाओं में प्राप्त होता है, माध्यन्दिनी शाखा और काण्व शाखा। गुजरात में ज़्यादा यजुर्वेद की काण्व शाखा है और उत्तर प्रदेश में
माध्यंजनी शाखा है, पता नहीं उनकी कौन सी शाखा है, न जाना मी। जानना चाहिए, पूछ लो चिट्ठी लिख करके। और तो कोई गुजराती यहाँ एक ही है, दो ही है ना? हाँ, तो दो जोड़ लिया मैंने, 10वां छूटा नहीं। तो काणव शाखा है जहाँ तक मेरा स्वयं का सर्वेक्षण है। मैं पूछता रहता हूँ, जब बाहर घूमता हूँ तो इन चीज़ों को पूछता हूँ, कौन हो तुम भाई? तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।